किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें गेहूं में डीएपी खाद डालते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके साथ साथ कितना हमें डीएपी इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल करने का सही समय, सही मात्रा क्या है। डीएपी के साथ हम कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करें, कौन सी खादों का इस्तेमाल ना करें। एक कंप्लीट जानकारी की वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ, हमारे गेहूं में अच्छी पैदावार हमें मिल सके, तो आज की हमारी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम डीएपी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपके काम आ सकती हैं। नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। चलिए, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेते हैं, जानते हैं डीएपी खाद हमें गेहूं की फसल में कब इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे समय की। किसान साथियों, आप सभी को पता ही होगा, अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कुछ खादें नहीं मिल पाती हैं, तो अलग की बात हो गई। लेकिन अगर आपको खादें मिलती हैं तो समय से डालिए। मान लीजिए कोई चीज़ आपको शुरुआती अवस्था में देनी है, वही आप 10-15 दिन बाद डालेंगे तो उसका उतना अच्छे से लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही डीएपी का भी काम होता है। डीएपी में कौन से तत्व होते हैं? दो तत्व होते हैं। पहला होता है फास्फोरस, दूसरा तत्व होता है आपका नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस डीएपी में पाया जाता है। तो यहाँ पे डीएपी का इस्तेमाल किसान साथी अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। डीएपी के इस्तेमाल से आपके पौधे में जड़ों का विकास, क्योंकि हम शुरुआत में कोई ना कोई ऐसी खाद जरूर डालते हैं जिससे पौधे की जड़ों का विकास सही से हो सके। जब तक जड़ विकास नहीं होगा तब तक आपके पौधे का, आपकी फसल का विकास सही से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे डीएपी डालने से फास्फोरस के साथ साथ नाइट्रोजन की भी कुछ मात्रा में पूर्ति हो जाती है। तो पहले कब डालना है आपको? डीएपी का इस्तेमाल अपने गेहूं की बुआई के समय ही करना चाहिए, या फिर बुआई से पहले अंतिम जुताई के आसपास। ज़्यादातर किसान साथी बुआई के समय ही डीएपी डाल देते हैं, बाद में डालेंगे उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। जो आप बुआई, अगर हम तुलना करें कितना लाभ मिलेगा, तो बुआई के समय डालने से जितना लाभ मिलता है उससे बहुत कम लाभ ही आपको बाद में इस्तेमाल करने से मिलेगा। मतलब 1/3 अंतर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे डीएपी का इस्तेमाल कब करना है? गेहूं की बुआई के समय, या फिर बहुत सारे किसान साथी अंतिम जुताई करते समय भी डाल सकते हैं। दोनों तरीके बेहतर साबित होने वाले हैं। तो यहाँ पे तो हमने समय आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि क्या हम डीएपी का जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें यूरिया डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए? ऐसा नहीं कि यूरिया नहीं डालनी चाहिए, हालांकि डीएपी में भी नाइट्रोजन होता है, लेकिन यहाँ पे यूरिया की थोड़ी मात्रा, अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सी मात्रा आपको यूरिया की देना पड़ता है। वहीं अगर आप एसएसपी यानी केवल सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका एसएसपी में 2-3 तत्व मिल जाते हैं। आपका कैल्शियम हो जाता है 19% कैल्शियम, 11% सल्फर और 16% फास्फोरस पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो अगर आप एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं तो पहली मात्रा यूरिया ज़्यादा लगती है। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया कुछ कम मात्रा में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे हम एकदम विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डीएपी की मात्रा आपको बता देते हैं कि कितनी मात्रा में डीएपी खाद आपको गेहूं की बुआई के समय इस्तेमाल करना है। तो गेहूं की बुआई के समय आपको लगभग 55 किलो के आसपास आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल करना है। 55 किलो मात्रा 1 एकड़ खेत में पर्याप्त रहने वाली है। यहाँ पे हम जो भी खाद की मात्रा आपको बताएंगे वह 1 एकड़ यानी प्रति एकड़ खेत के हिसाब से ही बताने वाले हैं। तो 55 किलो आपकी डीएपी होगी, बुआई के समय डालना है। अब इसके साथ साथ यूरिया भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, संपूर्ण मात्रा आपको यूरिया 100 से 110 किलो अपने गेहूँ की फसल में इस्तेमाल करना है। मतलब पूरे खेत में आप मान के चलिए लगभग 2.5 से 3 बैग आपको जो यूरिया है उसका इस्तेमाल करना होता है। 3 बैग आपको तब डालना है जब आप एसएसपी का इस्तेमाल करिए, और 2.5 बैग आपको तब डालना है जब आप, किसान साथियों, ये जो आप डालते हैं डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तब। तो 2.5 से 3 बैग आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप मान के चलिए लगभग आधा बैग आपको यूरिया डालना होता है डीएपी के साथ में। बुआई के समय आप 20 किलो 25 किलो भी डाल सकते हैं। 20-25 किलो आप मान के चलिए, मोटी मोटा 20 से 25 किलो यूरिया आप डालिए डीएपी के साथ में। 55 किलो डीएपी और 20-25 किलो आप यूरिया डालिए। ये आपको डालना है, गेहूं की बुआई के समय ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे मैं किसी दिन विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा कि बुआई के समय आखिर यूरिया डालने से काम क्या होता है, क्योंकि यूरिया का यानी नाइट्रोजन का मेन काम होता है
पौधे के ऊपरी विकास में सहायता करना। लेकिन अगर आप बुआई के समय यूरिया डालते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर आप जानना चाहते हैं इस विषय में तो आप कमेंट करिए, इसके विषय में बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी। इसके साथ साथ तीसरी खाद जो अक्सर किसान साथी नहीं डालते हैं, जिससे काफ़ी पैदावार में कमी रह जाती है, उस खाद का इस्तेमाल किसान भाइयों आपको अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ पे अब बहुत से लोग बोलते हैं ज़्यादा खाद डालेंगे पैसा ज़्यादा लगता है। मान लीजिए आप खादों का इस्तेमाल कम करते हैं तो पैदावार भी कम मिलेगा। थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा खाद, मतलब ज़्यादा नहीं होता है, एक संतुलित मात्रा में खाद का इस्तेमाल करेंगे और समय से खाद का इस्तेमाल करेंगे तो पैदावार में बढ़ोतरी अवश्य हो जाएगी। तो यहाँ पे जो तीसरी खाद आपको डालना है वो डालना है पोटास। पोटास की कमी से बहुत सारा नुकसान होता है। पोटास वैसे तो बहुत सारे कार्य करता है। पोटास से पौधे में तने मजबूत होते हैं। पोटास से आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित होती है, जिससे जल्दी आपके पौधे में बीमारियों का अटैक नहीं होता है। पोटास से आपके पौधे में भोजन ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। पोटास से आपके पौधे के दाने का भराव, दाने का विकास, फूल का विकास, यानी आप मान के चलिए जब गेहूं में बालियां निकलना स्टार्ट होती हैं, मतलब बालियां जब बनना स्टार्ट होती हैं तने के अंदर, जिसको हम गोब अवस्था, गबरूड अवस्था बोलते हैं, उस अवस्था में सबसे ज़्यादा काम पोटास का ही होता है। पोटास से बालियों का भराव, बालियों का निर्माण, बालियों की साइज, बालियों की मोटाई, बालियों की लंबाई, दाने का भराव, दाने की मोटाई, दाने में चमक, ये सब अच्छे से आता है। तो अगर कई बार आपने देखा होगा दाने कमज़ोर पतले रह जाते हैं अच्छे से, कई बार दाने भी खाली रहने की समस्या आ जाती है, तो ये समस्या पोटास की कमी की वजह से भी हो जाता है। पोटास की कमी से पैदावार में कमी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो पोटास हालांकि महंगा ज़रूर है, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा अवश्य मिलता है। तो पोटास आपको कितना डालना है, 27 से 30 किलो पोटास आपको 1 एकड़ खेत में, यहाँ पे 60% वाला जो पोटास आता है MOP पोटास, 27 से 30 किलो आपको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें आपको बता दी। पहला हमने बता दिया DAP कितना डालना है, लगभग आपको 55 किलो DAP डालना है। यूरिया डालना है 100 से 110 किलो, और यहाँ पे बुआई के समय आपको यूरिया डालना है लगभग औसतन 25 किलो आप मान चलिए। तो 25 किलो बुआई के समय, बाकी आप 40-45 किलो पहले पानी पे यूरिया डालिए और दूसरे पानी पे फिर से 40 से 45 किलो आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल किसान भाइयों करना होता है। पोटास का इस्तेमाल संपूर्ण मात्रा जो मैंने बताया 27 से 30 किलो DAP के साथ में बुआई के समय ही आपको इस्तेमाल कर देंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप बाद में पोटास डालते हैं लाभ मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। तो यहाँ पे ये 3 खादें आपको बुआई के समय ही डाल देना है, अच्छा लाभ मिलता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा यूरिया के बारे में थोड़ा सा और जानकारी आपको दे देते हैं। पहली मात्रा आपको 25 किलो, या मतलब अगर थोड़ा सा कम सिंचित वाला क्षेत्र है तो 20 किलो डालिए। और जो दूसरी मात्रा आपको डालनी है पहले पानी पे, पहला पानी हम कब लगाते हैं 21 से 25, या फिर अगर आपकी भारी मिट्टी है जहाँ पे पानी लंबे समय तक टिकता होगा तो वहाँ पे आपको 30 दिन पे पहला पानी लगाना चाहिए। तो आप मान चलिए मोटे मोटा 25 दिन पे आप पहला पानी लगाएंगे। तो 25 दिन पे आपको जो आप पहला यूरिया डालते हैं, मतलब टॉप ड्रेसिंग करते हैं, वो आपको डालना होता है लगभग 40 से 45 किलो पहला यूरिया आप डालिए पहले पानी पे, और दूसरा यूरिया आपको डालना होता है, मतलब वैसे तो तीसरा यूरिया हो गया बुआई के समय से अगर हम जोड़ें तो वही आपको दूसरे पानी पे जब आप लगाते होंगे दूसरा पानी 40, 45 या 50 दिन के अंदर, तब आपको फिर से यूरिया डालना होता है। तो यूरिया हमें 3 बार इस्तेमाल करना है, चाहे आप DAP खाद का इस्तेमाल करें, चाहे आप कोई भी खाद डालें, आपको यूरिया 3 बार डालना है। मतलब DAP या फिर SSB के साथ में पहली बार आपको यूरिया डालना है बुआई के समय, दोबारा से पहले पानी पे, और अंतिम यूरिया दूसरे पानी पे आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे हमने शुरुआत में आपको बताया था कि DAP के साथ कौन सी खाद नहीं डालनी है, तो लगभग सभी किसान साथियों को पता ही होगा DAP के साथ में जिंक सल्फेट का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। ये तो मैं लगभग सभी वीडियो में आपको बता ही देता हूँ, फिर भी जो हमारे नए किसान साथी हैं जिनको नहीं पता है उनकी मैं एक बार फिर से बता दूँ। यहाँ पे जितनी भी फास्फोरस वाली खादें होती हैं, चाहे आपका DAP हो गया, चाहे आपका SSP हो गया, चाहे आपका NPK हो गया, जिसमें भी फास्फोरस पाया जाता है उसके साथ में जो जिंक सल्फेट आता है, हालांकि आजकल ऐसे बहुत सारे जिंक आने लगे हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान साथी किसका इस्तेमाल करते हैं, या तो 21% वाला जो जिंक सल्फेट आता है इसका इस्तेमाल करते हैं, या 33% वाला जिंक सल्फेट इस्तेमाल करते हैं। तो ना तो आप 33% वाला जिंक सल्फेट डाल सकते हैं DAP के साथ में, और ना ही आप 21% वाला जो जिंक आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप DAP के साथ में। तो यहाँ पे बुआई के समय आपको जिंक का इस्तेमाल ही नहीं करना है, कम से कम 15-20 दिन का अंतर आपको देना होता है। तो जब आप पहला पानी लगाते हैं, जब आप पहली बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं
पहले पानी के बाद में 21, 25 या 30 दिन तक, तब आपको पहले पानी पे आपको जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने पिछली फसल में मान लीजिए कोई धान वाला खेत में आपने गेहूँ लगाया हुआ है और धान की फसल में आपने जिंक का इस्तेमाल किया हुआ था, तो अभी आपको जिंक डालने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने नहीं किया है। और यहाँ पे एक बात का ध्यान ये भी रखना है, जिस खेत में पानी लंबे समय तक भरा रहता है वहाँ पे भी जिंक की कमी जल्दी आ जाती है, भले ही आपने धान के खेत में जिंक का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप जिंक डालना भी चाहते हैं तो पहले पानी पे जब आप यूरिया डालते हैं 40 से 45 किलो, तो उसी समय आपको जो जिंक सल्फेट आता है 33% वाला 5 से 7 किलो या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो आप इस्तेमाल करेंगे तो जिंक की पूर्ति भी हो जाएगी, सल्फर की पूर्ति भी हो जाएगी और नाइट्रोजन की पूर्ति भी आप यूरिया के द्वारा आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ अन्य खाद अगर आपका बजट है तो आप डालिए। पहले चीज़, आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर आप डाल सकते हैं बुआई के समय। अगर आप सागरिका डालना चाहते हैं दानेदार वाले तो 10 किलो आपको सागरिका दानेदार बुआई के समय जब आप DAP डालते हैं तो डाल सकते हैं। दूसरा चीज़, आपको एक चीज़ जरूर डालना चाहिए, NPK 19-19-19। पहले पानी के 2-4 दिन बाद या एक सप्ताह के अंदर आपको NPK 19-19-19 का इस्तेमाल कर देना है। इसके इस्तेमाल से पौधे में हरियाली, मतलब इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये तीनों बराबर मात्रा में 19% पाए जाते हैं, जिससे पौधे का समुचित विकास सही ढंग से हो पाएगा। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हमने जितनी भी जानकारी दी, उम्मीद करते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद जरूर होगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई भी आपके मन में डाउट हो, नीचे आप कमेंट करिए। हम कमेंट के माध्यम से आपके सारे डाउट्स, आपके सारे सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।